टीटू एंड हिज मैजिक पेंसिल। एक समय की बात है, टीटू एक छोटे से गांव में रहता था। टीटू बहुत प्यारा और चुस्त मस्त बच्चा था। उसका सबसे पसंदीदा खेल था कहानियां सुनना और पढ़ना। उसके गांव में एक दिन एक मेला आया था और टीटू बहुत उत्साहित था उस मेला में जाने के लिए। मेला में पहुंचकर टीटू को एक छोटा सा पेंसिल की दुकान दिखी। दुकान के मालिक ने यूज एक अजीब सी पेंसिल दी और बोला, बेटा, ये पेंसिल कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं है। जब भी तू इस कहानियां लिखेगा वो कहानियां सच हो जाएंगी। टीटू ने खुश होकर पेंसिल ले ली और घर लौटकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त पिंकी के पास गया। उसने पिंकी से कहा, पिंकी, मैंने एक मैजिक पेंसिल लिया है। जब भी मैं इस कहानियां लिखूंगा वो कहानियां सच हो जाएंगी। पिंकी पहले तो टीटू की बात पे हंसने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। पिंकी ने टीटू से कहा, ठीक है टीटू, चल एक कहानी लिख और देखते हैं क्या होता है। टीटू ने कहा, एक समय की बात है, एक जादूगर था जो अपनी चमत्कारी टोपी से जादू कर सकता था। उसने अपनी टोपी से एक पेड़ का जादू किया और देखो, एक पेड़ वहीं उनके सामने खड़ा हो गया। पिंकी और टीटू दोनों ने वही देखा कि जादूगर की टोपी से एक पेड़ निकल आया। दोनों के मुंह खुल गए देखकर। फिर पिंकी ने कहा, टीटू, ये तो सच में मैजिक पेंसिल है। चल अब और कहानियां लिखते हैं। टीटू और पिंकी साथ बैठे और एक कहानी लिखने लगे। टीटू लिखने लगा, एक बार एक राजा था जो अपने देश की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा था। और जैसे ही टीटू ने लिखना शुरू किया, वैसे ही पिंकी के सामने एक राजा खड़ा हो गया। राजा ने पिंकी और टीटू को धन्यवाद किया और उन्हें सारा समाधान मिल गया। दोनों बच्चे बहुत खुश थे और सोचने लगे कि अब वो अपने मैजिक पेंसिल का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे। उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। टीटू ने लिखा, एक समय की बात है, टीटू और पिंकी मैजिक पेंसिल से कहानियों में घूमने का फैसला किया। और जैसे ही वो लिखने लगे, अचानक एक जादू का झूमर उन्हें घेर लिया और उन्हें एक प्यारा सा कहानियों का देश में ले गया। वहाँ उन्हें एक सहेली मिली जो उन्हें कहानियों की दुनिया घुमाती थी। टीटू और पिंकी ने वहाँ बहुत मजे किए और अनेक अनोखी कहानियां सुनी। जैसे ही वो सारी कहानियां सुनकर लौटने लगे, मैजिक पेंसिल की चमक खत्म हो गई। लेकिन टीटू और पिंकी ने समझ गया कि कहानियों की दुनिया से वो बाहर आकर भी उनके अंदर वो जादू था जो किसी भी मुश्किल का हल ढूंढ सकता था।